हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी फ्लाई में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं 2025-26 और 77वां गणतंत्र दिवस समारोह 2026 और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से इन तीन टॉपिकों से एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा एग्जाम में। यूपी ट्रिपल एस आयोग यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछता है हर हाल में। आप पिछली जो पेपर्स हुए हैं उनको उठा के देख लीजिएगा, एक प्रश्न अवश्य पूछता है। तो इनको हम यहाँ पे आज कवर कर लेंगे। यहाँ यहाँ से यदि एक प्रश्न बनेगा तो आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो प्रतियोगिताएं हुई हैं, टेनिस प्रतियोगिताएं, उसके यहाँ पे देखेंगे जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026। इसमें यहाँ पे क्या पूछता है परीक्षा में, देखिए ज्यादा विजेता या उससे संबंधित देशों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि पूछता क्या है यहाँ से। या तो विजेता का नाम पूछेगा या उसके संबंधित देश का नाम पूछेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में आपसे पूछेगा कि पुरुष एकल में जो है विजेता का खिताब किसने जीता, तो आप कहेंगे कार्लोस अल्कराज ने जीता। और दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि ये किस देश से संबंधित थे, तो ये स्पेन से हैं। ठीक है, कार्लोस अल्कराज स्पेन से हैं। उपविजेता कौन रहे, नोवाक जोकोविच, ये किससे हैं, सर्बिया के हैं। ठीक है, सर्बिया देश से संबंधित हैं। ठीक है, इसी तरह महिला एकल का विजेता कौन रहा ऑस्ट्रेलिया ओपन में, एलेना रायबिकिना। ठीक है, कजाकिस्तान से संबंधित है। आरेना सबालेंका, ये बेलारूस की हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न बनता है, उसको हमने लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंच ओपन। बहुत जल्दी से यहाँ पे तीनों टॉपिकों को कवर कर लेंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें दोस्तों। कोई एक्स्ट्रा चीज की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजों को हम तैयार कर रहे हैं। समय बहुत कम है तो इस हिसाब से ही हम वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। ठीक है, बस आप इतना कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंच ओपन 2025। इसमें जो विजेता पुरुष एकल विजेता कौन रहे, कार्लोस अल्कराज ही रहे। ठीक है, और उपविजेता जेनिक शिनर रहे, इटली के हैं। ठीक है, आगे महिला एकल में कौन रहे, कोको गॉफ अमेरिका से के हैं ये। आरेना सबालेंका, ये बेलारूस के उपविजेता रहे। तो कहीं ना कहीं देखिए हो गए आप, जो कार्लोस अल्कराज हैं स्पेन के, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में भी पुरुष एकल विजेता रहे और फ्रेंच ओपन में भी ये विजेता रहे। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इनको याद करके चलिएगा। इसी तरह आयना सबालेंका ये उपविजेता रही हैं बेलारूस की महिला एकल में। ठीक है, चलिए, और एक और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। विंबलडन ओपन 2025 में विजेता जो है पुरुष एकल में कौन रहे, जेनिक सिनर। उपविजेता कार्लोस अल्कराज। अब देखिए इसमें विंबलडन में ये उपविजेता रहे। महिला एकल में ईगा स्टिबेक स्विटेक पोलैंड की हैं ये, और अमांडा अनिशिमोवा ये अमेरिका की हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएस ओपन 2025 में कौन रहा, पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज स्पेन की। ठीक है, उपविजेता जेनिक सिनर इटली। और महिला एकल में आयरना सबालेंका बेलारूस और अमांडा अनि सिमोवा अमेरिका। ठीक है, चलिए ये पॉइंट हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 समारोह। देखिए आपकी इस बार जो 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है, 77वां। ठीक है, ये क्रम भी आप याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। अब इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे, तो एंटोनिया कोस्टा, ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनिया कोस्टा ये। और आपके उर्सुला वान डेर लेयन, ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, ये मुख्य अतिथि रहे इसमें। और परेड की थीम क्या थी इस बार, वंदे मातरम के 150 वर्ष, ये परेड की थीम थी। और बात करें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ झांकी की, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो महाराष्ट्र की झांकी जो है प्रथम स्थान मिला महाराष्ट्र की झांकी को। और बात करें मंत्रालय और विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी संस्कृति मंत्रालय को मिली है। किसको, संस्कृति मंत्रालय को मिली है। बस इतना आप यहाँ से तैयार कर लीजिए इसको। ठीक है, महाराष्ट्र की झांकी राज्यों में, और मंत्रालय में संस्कृति मंत्रालय, और मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लियन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए ये टॉपिक बहुत ही शानदार है अपने आप में, यहाँ से हर साल प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट आईएसएफआर जिसको बोलते हैं 2023। यह रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई 21 दिसंबर 2024 को। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, कुछ आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं, जहां से प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। देखिए कुल वन एवं वृक्षावरण जो है इसका आंकड़ा कितना है, 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर, 25.17%, 17%। ठीक है, कुल वनावरण फॉरेस्ट कवर कितना है, 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर, 21.76%। और कुल वृक्षावरण की बात करें तो ये है आपका 1,12,000
14 वर्ग किलोमीटर, 3.41%। ठीक है। और कुल वृद्धि यदि 2021 की तुलना में पूछें, वृद्धि ज्यादातर पूछता है, तो ये 1445.81 वर्ग किलोमीटर रही है। 1445.81 वर्ग किलोमीटर रही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ यहाँ से प्रश्न देख लेते हैं। क्या है प्रश्न? यहाँ से प्रश्न बनता है परीक्षा में कि सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य वन क्षेत्र छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है। उत्तर प्रदेश को ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेखपाल की परीक्षा है। तो ये सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य रहे हैं वन क्षेत्र में कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है। उत्तर प्रदेश 559 किलोमीटर, ठीक है, वृद्धि हुई है। और क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन वाले राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश का और महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल और प्रतिशत में ये अलग अलग होते हैं, तो इनको कंफ्यूज नहीं होना है और प्रश्न भी गलत नहीं करना है। जब आपसे क्षेत्रफल में पूछे सर्वाधिक वन वाले राज्य, तो मध्य प्रदेश का पहला नाम है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र है। लेकिन यदि प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछे, तो सबसे नंबर 1 पे बैठा है लक्षद्वीप। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। दूसरे नंबर पर आते हैं मिजोरम और तीसरे पे अंडमान एवं निकोबार। ठीक है। इस तरीके से यहां से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये थे आज के 3 टॉपिक। आज के वीडियो में कैसी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिएगा दोस्तों, और नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रख दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम आपको और भी जल्दी जल्दी सेशन लाएं आपको, जिससे आपकी कंप्लीट जो है करंट अफेयर एग्जाम से पहले हो जाए। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में दोस्तों। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।